गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अंग्रेजी को धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे होंगे। आज फिर मैं एक और लेसन लेकर आया हूँ जो है वॉइस। आप ऊपर देख रहे होंगे वॉइस। देखिए, ग्रामर का ये एक सबसे एसेंशियल लेसन है, सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो टेंस और नरेशन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये वॉइस भी है। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें वॉइस नहीं पूछता है। किसी में डिफिकल्ट पूछता है, किसी में इजी पूछता है, लेकिन जैसे ही बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होता है उस एग्जाम में वॉइस जरूर पूछता है। चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, ये पूछता जरूर है, ये पूछता जरूर है। देखिए, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच आसानी से पढ़ लेते हैं, टेंस भी समझ जाते हैं, लेकिन वॉइस और नरेशन में फंस जाते हैं। वॉइस और नरेशन डिफिकल्ट कोई लेसन नहीं है। अगर हमारा बेसिक मजबूत है, अगर हमारा रूट मजबूत है तो निश्चित रूप से वॉइस और नरेशन समझ में आएगा। अगर रूट मजबूत नहीं है, बेसिक मजबूत नहीं है, तो समझिए कि वॉइस और नरेशन बहुत ही कम समझ में आएगा। आज मैं वॉइस का ही लेसन लेकर आया हूँ, आज मैं वॉइस का ही लेसन लेकर आया हूँ, वॉइस ही बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, वॉइस तभी समझ में आएगा जब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच सही हो, मजबूत हो। वॉइस तभी समझ में आएगा जब आपका टेंस सही हो। वॉइस तभी समझ में आएगा जब आपका पर्सन सही हो। वॉइस तभी समझ में आएगा जब आपका जेंडर सही हो। वॉइस तभी समझ में आएगा जब आपका केस सही हो। यानी ये सब समझ रहे होंगे तो ऑटोमेटिक वॉइस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बस केवल हमको समझाना रहेगा। और मैं ये पूरा लेसन बताने वाला नहीं हूं, मैं शुरू में ही बता दे रहा हूं कि पूरा लेसन बताने वाला नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर आपको बता दूंगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो चलते हैं डिफिनेशन की तरफ कि इसका डिफिनेशन क्या कहता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि देखिए, अभी अगस्त का माह चल रहा है, यानी अगस्त का महीना चल रहा है, और ये पूरे अगस्त भर हमारा इंस्टीट्यूट यानी हम लोग का इंस्टीट्यूट पूरा 50% डिस्काउंट देता है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं और 50% का लाभ उठा सकते हैं। 50% का लाभ उठा सकते हैं। आप टोटल 50% डिस्काउंट लेकर मेरे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेकर आई टू आई कनेक्ट होकर, ठीक है, आमने सामने बैठकर फेस टू फेस टॉक करके आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान हो जाएगा, राइट। तो ये 50% का लाभ उठाइए और चलिए मेरे इंस्टीट्यूट में और आमने सामने बात करते हैं, आमने सामने डिस्कस करके आप अपने अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए देखिए, वॉइस का डिफिनेशन क्या कर रहा है कि द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स वेदर अ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस डज एंड एक्शन। द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का वह रूप दैट डिनोट्स, जो इंगित करे, संबोधित करे, वेदर अ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट डज एन एक्शन करता है यानी कार्य करता है, और या एन एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जा रहा है या किया जाता है, इज कॉल्ड वॉइस। उसे क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। सीधा और सरल भाषा में समझ लीजिए, या तो सब्जेक्ट द्वारा एक्शन लिया जा रहा है या सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, इसे वॉइस कहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्रिया का वह रूप जिससे यह व्यक्त हो कि कर्ता कोई कार्य करता है। क्रिया का वह रूप जिससे यह व्यक्त हो कि कर्ता कोई कार्य करता है या कर्ता पर ही कोई कार्य होता है, या कर्ता पर ही कोई कार्य होता है या हो रहा है, वाच्य कहलाता है। वॉइस का हिंदी क्या होता है जी? वाच्य होता है, वाच्य कहलाता है यानी वॉइस कहलाता है। तो आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा। उसके बाद बात करें कि वॉइस कितनी प्रकार के होते हैं, तो वॉइस याद करके रखिएगा, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य कहते हैं, और पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य कहते हैं, और पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हम लोग एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस में ये आपको दर्शा रहा है कि जो कर्ता कार्य करता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे देखिए, एक्टिव वॉइस मतलब कृत्यवाच्य,
द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स दैट द सब्जेक्ट डज एन एक्शन, ठीक है ना, द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स दैट द सब्जेक्ट डज एन एक्शन, वर्ब का वह रूप जो यह इंगित करे, जो यह संबोधित करे, बोधित करे कि कोई सब्जेक्ट कार्य करता है, इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस। उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसे यह सूचित हो कि कर्ता किसी कार्य का संपादन करता है, यानी पूर्ण करता है, यानी वो करता है, उसे क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य यानी एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक बार और हिंदी डिफिनेशन देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिसे यह सूचित हो कि कर्ता किसी कार्य का संपादन करता है। कर्ता मतलब क्या? सब्जेक्ट किसी कार्य को क्या कर रहा है? संपादन कर रहा है, यानी पूर्ण कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित जो है वो क्रिकेट खेलता है, तो रोहित खेलता है ना, तो कार्य को क्या कर रहा है? संपादन कर रहा है, यानी पूर्ण कर रहा है। दीपक राइट्स लेटर, दीपक पत्र लिखता है, दीपक पत्र लिखता है, तो दीपक कार्य को क्या कर रहा है? पूर्ण कर रहा है। क्या कर रहा है? पूर्ण कर रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त नाउन्स रोहित और दीपक क्रमशः खेलने और लिखने का कार्य करता है। रोहित खेलने का कार्य करता है और दीपक लिखने का कार्य करता है। अतः ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, रोहित भी सब्जेक्ट है और दीपक भी सब्जेक्ट है। इन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सक्रिय है, यानी एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। ऐसे वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। यानी आप एक सीधा सरल मतलब समझ लीजिए कि टेंस का जितना भी सेंटेंस है, टेंस का जितना भी वाक्य है, सब एक्टिव वॉइस में आता है, सब एक्टिव वॉइस में आता है। अब इसका पैसिव देखिए क्या होता है, याद करके रखिएगा। दो हम लोग को सेंटेंस मिला था, दीपक राइट्स लेटर, रोहित प्लेज क्रिकेट। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस देखते हैं कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस में क्या दिखा रहा है कि क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहित, पहले ही उसका मतलब कि चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, सेंटेंस देख लेते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहित, अ लेटर इज रिटन बाय दीपक, ठीक है ना। तो यहां पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आ रहा है। उसमें तो डायरेक्ट था कि रोहित प्लेज क्रिकेट, लेकिन इसमें कह रहा है कि अ क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहित, और इसी को चेंज करना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस परिवर्तन कहलाता है। इसी को चेंज करना वॉइस कहलाता है। चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स, वर्ब का वह रूप जो यह इंगित करे दैट एन एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, जो एक्शन लिया गया है वो किसके ऊपर लिया गया है? सब्जेक्ट के ऊपर लिया गया है, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह व्यक्त हो कि सब्जेक्ट निष्क्रिय है, क्रिया का वह रूप जिससे यह व्यक्त हो कि सब्जेक्ट जो है वो निष्क्रिय है भाई। जैसे पानी में चीनी है ना, तो चीनी है लेकिन वो क्या है? निष्क्रिय है। वो पानी मीठा लग रहा है, उसमें चीनी है लेकिन निष्क्रिय है। वो निष्क्रिय होकर अपना कार्य कर रहा है, उसे पैसिव है। निष्क्रिय है और सब्जेक्ट पर ही कुछ किया जाता है, और असर तो सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहित, क्रिकेट जो खेला जाता है वो किसके द्वारा खेला जाता है? रोहित के द्वारा खेला जाता है। अ लेटर इज रिटन बाय दीपक, लेटर तो लिखा जाता है लेकिन किसके द्वारा लिखा जाता है? दीपक के द्वारा लिखा जाता है। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में। अब देखिए इसका, इन दोनों वाक्यों पर ध्यान दीजिए, इन दोनों वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पहले वाक्य में वर्ब इज प्लेड, वर्ब क्या है? इज प्लेड, यानी खेला जाता है, से खेले जाने का कार्य का बोध होता है, तथा इज रिटन से लिखे जाने का कार्य की प्रधानता है, लिखे जाने का कार्य की बोध होता है। इन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट कुछ करता नहीं है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट कुछ करता नहीं है, बल्कि इस पर थोपा जा रहा है कि इसके द्वारा किया जाता है। कर नहीं रहा है लेकिन थोपा जा रहा है कि इसी के द्वारा किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ करता नहीं है बल्कि इसी सब्जेक्ट पर कुछ किया जाता है। दोनों वाक्य में सब्जेक्ट निष्क्रिय है, ऐसी क्रिया वाले वाक्य को पैसिव वॉइस कहा जाता है, ऐसी क्रिया वाले वाक्य को पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो आई होप आप एक्टिव वॉइस
और पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा किताब से हेल्प ले लीजिए, थोड़ा दूसरे किसी के वीडियो के माध्यम से हेल्प ले लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं कि फिर भी अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, तो अगर आप नजदीक के हैं, आसपास से हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो आप चले मेरे इंस्टीट्यूट पर, मेरे इंस्टीट्यूट पर चले आकर देखिए, समझिए, मैं जरूर यहां पर आपको हेल्प करूंगा। अरे मत एडमिशन कराइएगा, हेल्प ले सकते हैं, हेल्प ले लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं, तो फिर मैं बोल रहा हूं कि आप इस लाभ, इस मतलब ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे 1 ईयर के लिए है, पूरे 1 साल मेरे साथ जुड़कर आप अंग्रेजी सीखिए। आपका अंग्रेजी मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि बेहतरीन बना दूंगा, आपका अंग्रेजी बेहतर हो जाएगा, आप अच्छे से बोलने लगेंगे, लिखने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को, अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाने लगेंगे, समझाने लगेंगे। आपको कहीं फील नहीं होगा कि हम अंग्रेजी नहीं जानते। तो फिर इस ऑफर का लाभ उठाइए और मेरे इंस्टीट्यूट से जुड़िए, और इसी तरह छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से आप अपने अंग्रेजी को इंप्रूव करते रहिए। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।